एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकोगे। सारे किसानों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से आग्रह किया कि आप किसानों से सहमत ना हो। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत को जोतता, नलाई, गुड़ाई और बीज बोने का काम करता रहा। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे कि जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूं कि 12 वर्षों तक फसल नहीं होने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं, क्योंकि 12 साल कुछ न करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए ये काम मैं नियमित कर रहा हूं, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल से सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता भगवान शिव से सहज रूप से बोली, प्रभु, आप भी अगर 12 वर्षों के बाद डमरू बजाओगे तो डमरू बजाना भूल सकते हो। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए। अपना डमरू बज रहा है या नहीं, यह देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न किया। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ न कर सके। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, 2 सप्ताह, 2 माह, 2 वर्षों के बाद ही सही, कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा, सामान्य जनजीवन शुरू होगा। केवल नकारात्मक बातों पर ध्यान लगाने के बजाय हम अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने का, अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है।